ओम शांति। मुरली तारीख 9/4/2024। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा विक्रम न हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। प्रश्न: बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं? उत्तर: जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते, सर्विसेबल है, उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता है कि एक बाबा से ही बोलो, बाबा से ही बात करो, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय है। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम बाप के सामने भी बैठे हैं। वो बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है। वही बाप पतित पावन सदगति दाता भी है, साथ ले जाने वाला भी है और रास्ता भी बहुत सहज बताते। पतित से पावन बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं देते। कहाँ भी जाओ, घूमते फिरते विलायत में जाते, सिर्फ अपने को आत्मा समझो। सो तो समझते हैं, परंतु फिर भी कहते अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनो। हम आत्मा है, शरीर लेते हैं पाठ बजाने के लिए। एक शरीर से पाठ बजाए फिर दूसरा लेते हैं। किसका पाठ 100 वर्ष का, किसका 80 का, किसका 2 वर्ष का, किसका 6 मास का। कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाते हैं, कोई जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ के पुनर्जन्म और सतयुग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। यहाँ गर्भ में से जन्म लेते तो उसको गर्भ जेल कहा जाता है। सतयुग में गर्भ जेल नहीं होता, वहाँ विकर्म होते ही नहीं, रावण राज्य नहीं है। बाप सब बातें समझाते। वेद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इस शरीर की आत्मा भी सुनती है। सुनाने वाला ज्ञान का सागर बाप है, जिसको अपना शरीर नहीं है। वह सदैव शिवी कहलाते हैं। जैसे पुनर्जन्म रहित है, वैसे नाम रूप लेने से भी रहित है। उनको कहा जाता है सदा शिव। सदैव लिए शिवी है, जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता। इसमें प्रवेश करते तो भी इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास। वह हद के सन्यासी होते हैं, उनके भी नाम फिरते हैं। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे। ड्रामा अनुसार जिनको नाम दिए वह गायब हो गए। बाप ने समझा हमारे बने हैं तो ज़रूर कायम रहेंगे, फारकती नहीं देंगे, परंतु दे दिया तो फिर नाम रखने से फ़ायदा ही क्या। सन्यासी भी फिर घर लौट आते हैं तो फिर पुराना नाम ही चलता है। घर में लौटते तो है ना। ऐसे नहीं कि सन्यास करते तो उन लोग को मित्र संबंधी आदि याद नहीं रहते। कोई को तो सब मित्र संबंधी आदि याद आते रहते। मोह में फंस मरते, रग जुटी रहती। कोई का तो झट कनेक्शन टूट पड़ता है। तोड़ना तो है ही। बाप ने समझा है कि अभी वापस जाना है। बाप खुद बतलाते हैं। सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना, देख देख मन में सुख होवत क्यों, आँखों में बच्चे समाये हुए हैं, आत्मा नूर है ही। बाप भी बच्चों को देख देख खुश होता है ना। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, सेंटर संभालते, और कोई ब्राह्मण बन फिर विकार में चले जाते हैं, तो वो ना फरमान बरदार होते हैं। तो यह बाप भी बसरे से बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। बेहद का बाप कहते, यह तो कुल कलंकित निकला। ब्राह्मण उनका नाम बदनाम करते हैं। बच्चों को समझाते रहते किसके भी नाम रूप में नहीं फंसना है। उनको भी सेमी कुल कलंकित कहेंगे। सेमी से फिर फाइनल भी हो जाते हैं। खुद लिखते, बाबा हम गिर गया, हमने काला मुंह कर दिया, माया ने धोखा दे दिया। माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप कहते हैं काम कटारी चलाई तो ये भी एक दो को दुख दिया, इसलिए प्रतिज्ञा कराते। ब्लड निकाल कर भी उनसे बड़ा पत्र लिखते हैं। आज वो है नहीं। बाप कहते, अहो माया तुम बड़ी ज़बरदस्त हो। ऐसे ऐसे बच्चे तो ब्लड से भी लिख कर देते हैं, तुम उनको भी खा लेती हो। जैसे बाप समर्थ है, माया भी समर्थ है। आधा कल्प बाप की समर्थी का वर्षा मिलता है, आधा कल्प फिर माया व समर्थी गवा देती है। यह है भारत की बात। देवी तथा धर्म वाले सॉल्वेंट है से इनसॉल्वेंट बनते हैं। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, तुम तो वंडर खाएंगे।
इस घराने के तो हम थे, अभी हम पढ़ रहे हैं। इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है। आगे तो जहाँ था तुम माथा टेकते थे, अभी ज्ञान है। हर एक के सारे 14 जन्मों की बायोग्राफी को तुम जानते हो। हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। बाप कहते बच्चे सदैव हर्षित रहो, यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम क्या बनते हैं। बेहद का बाप हमको यह वर्षा दे रहे हैं और कोई भी दे न सके। एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। समझते जहाँ से आए वहाँ चले गए। अब बाप कहते बुद्धि से जज करो। भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो। अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, तुम जज करो भक्ति राइट है या हम राइट है। बाप राम राइट है, राइटियस। रावण है अनराइटियस। हर बात में असत्य बोलते हैं। यह ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। तुम समझते पहले हम सब असत्य बोलते थे। दान पुण्य आदि करते भी सीधे नीचे ही उतरते हैं। तुम देते भी हो आत्माओं को, जो आप पापात्मा को देते हो तो फिर पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे। वहाँ आत्माओं की लेन देन होती ही नहीं। यहाँ तो लाखों रुपए का कर्ज लेते रहते हैं। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्य को दुख है। अभी तुम संगम पर हो, तुम्हारे तो कदम कदम में पदम है। देवताएं पदमपति कैसे बने यह किसको भी पता नहीं। स्वर्ग तो जरूर था, निशानियां हैं, बाकी उन्हें यह पता नहीं रहता कि कौन से कर्म किए है अगले जन्म में। जो राज्य मिला वह तो है ही नई सृष्टि, तो फालतू ख्याल होते नहीं है। उसको कहा ही जाता है सुखधाम। 5,000 वर्ष की बात है। तुम पढ़ते हो सुख के लिए, पावन बनने के लिए अथाह युक्तियाँ निकलती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। शांतिधाम आत्माओं के रहने का स्थान है, उसे स्वीट होम कहा जाता है। जैसे विलायत में इसे आते हैं तो समझेंगे अभी हम अपने स्वीट होम में जाते। तुम्हारा स्वीट होम है शांतिधाम। बाप भी शांतिधाम का सागर है ना, जिसका पार्ट ही पिछाड़ी में होगा तो कितना समय शांति में रहते होंगे। बाबा का बहुत थोड़ा पार्ट कहेंगे। इस ड्रामा में तुम्हारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। तुम विश्व के मालिक बनते हो। यह नशा कभी और कोई में ना हो सके, और कोई की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं। ये तो तुम बच्चों को ही मिलते हैं। जिन बच्चों को बाप देखते हैं कहते बाबा तुम्हें से बोलो, तुम्हें से बात करो। बाप भी कहते मैं तुम बच्चों को देख देख बड़ा हर्षित होता हूँ। हम 5,000 वर्ष के बाद आए हैं। बच्चों को दुखधाम से सुखधाम में ले जाते हैं, क्योंकि कामचिता पर चढ़ते चढ़ते जलकर भस्म हो पड़े हैं। अब उनको जाकर कब्र से निकालना है। आत्माएं तो सब हाजिर है ना, उनको पावन बनाना है। बाप कहते बच्चे बुद्धि से एक सद्गुरु को याद करो और सबको भूल जाओ। एक से ताल्लुक़ रखना है। तुम्हारा कहना भी था आप आएंगे तो आपके सिवाय और कोई नहीं। आपकी मत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। गाते भी ऊँचे तेवस भगवान है, उनकी मत भी ऊँची से ऊँची है। बाप खुद कहते यह ज्ञान जो अब तुमको देता हूँ वह फिर प्रायलोप हो जाएगा। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आते। कहते रावण भी चला आता है। तुम पूछो रावण को कब से जलाते हो, क्यों जलाते हो, कुछ भी पता नहीं। अर्थ न समझने के कारण कितना शादमाना करते हैं। बहुत विजिटर आदि को बुलाते हैं, जैसे सेरेमनी करते हैं रावण को जलाने की। तुम समझ नहीं सकते हो रावण को कब से जलाने आते हो। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। कहते यह परंपरा से चला आता है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। आखिर रावण को कब तक जलाते रहेंगे। तुम तो जानते हो, बाकी थोड़ा समय है फिर तो इनका राज्य नहीं होगा। बाप कहते यह रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, इन पर विजय पानी है। मनुष्य की बुद्धि में बहुत सी बातें हैं। तुम जानते हो इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड जो कुछ चलता आया है वह सब नूंद है। तुम तिथि तारीख सारा हिसाब निकाल सकते हो। कितना घाटा है, कितने वर्ष, कितने मास हमारा पाठ चलता है। यह सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमको यह समझाते हैं। बाप कहते मैं पतित पावन हूँ। तुम मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया होती है शांतिधाम और सुखधाम। अभी तो सब पतित थे, हमेशा बाबा बाबा कहते रहो। ये भूलना नहीं है तो सदैव शिव बाबा याद आएगा। ये हमारा बाबा है, पहले पहले है यह बेहद का बाबा। बाबा कहने से वर्षे की खुशी में आते हैं।
सिर्फ भगवान या ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा। सबको बोलो बेहद का बाप समझाते ब्रह्मा द्वारा, यह उनका रथ है, उनके द्वारा कहते मैं तुम बच्चों को यह बनाता हूँ। इस बैज में सारा ज्ञान भरा हुआ है। पिछाड़ी में तुमको यही याद रहेगा, शांति धाम, सुख धाम। दुख धाम को तो भूलते जाते हैं, यह भी जानते फिर नंबरवार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि कितने ढेर हैं, अनेक भाषा है। पहले था एक धर्म, फिर उनसे कितने निकले हैं, कितनी लड़ाइयाँ आदि लगी है। लड़ते तो सब है क्योंकि निधन के बन जाते हैं ना। अभी बाप कहते मैं तुमको जो राज्य देता हूँ वह कभी कोई तुमसे छीन न सके। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं जो कोई छीन न सके। इसमें अखंड अटल अडोल रहना है। माया के तूफान तो जरूर आएंगे, पहले जो आगे होगा वो तो सब अनुभव करेगा ना। बीमारियाँ आदि सब हमेशा के लिए खत्म होनी है, इसलिए कर्मों का हिसाब किताब, बीमारियाँ आदि ज़्यादा आए तो इसमें डरना नहीं है। ये सब पिछाड़ी की है, फिर होंगी नहीं। अभी सब उथल खाएगी, बूढ़ों को भी माया जवान बना देंगी। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं तो वहाँ फीमेल्स नहीं होती। सन्यासी भी जंगल में चले जाते हैं, वहाँ भी फीमेल्स नहीं होती। कोई की तरफ देखते भी नहीं है, भिक्षा ली चले गए। आगे तो बिल्कुल सीधी तरफ देखते भी नहीं थे। समय से जरूर बुद्धि जाएगी। बहन भाई के संबंध में भी बुद्धि जाती है, इसलिए बाबा कहते भाई भाई देखो। शरीर का नाम भी नहीं, यह बड़ी ऊंची मंजिल है, एकदम चोटी पर जाना है। यह राजधानी स्थापन होती है, इसमें बड़ी मेहनत है। कहते हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बाप कहते हैं बनो, श्रीमत पर चलो, माया के तूफान तो आएंगे। कर्मेंद्रियों से कुछ भी नहीं करना है। देवाला आदि तो ऐसे भी मारते रहते हैं, ऐसे नहीं कि ज्ञान में आए तो तब देवाला मारा, ये तो चला आता है। बाप तो कहते मैं आया हूँ तुमको पति से पावन बनाने। कब बहुत अच्छी सर्विस करते और औरों को समझाते, फिर देवाला मारन। माया बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छे अच्छे गिर पड़ते। बाप बड़े समझाते, मेरे सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं, बहुतों को सुखदायी बनाते। ऐसे बच्चों को याद करता रहता हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिगरेटे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे और तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। एक, किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के धोखे से में आकर एक दुख को दुख नहीं देना है। बाप से समृद्धि का वर्षा ले लेना है। 2, सदा आश्रित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरने हैं। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है। बीमारियाँ आदि से डरना नहीं है। सब हिसाब किताब चुकत करने हैं, अभी चुकत करने हैं। वरदान, विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन यह बेहद की वैराग्य वृत्ति है। यह वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो अब ऐसी विल पावर हो तो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहाँ चाहो, जिस स्थिति में चाहो सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। स्लोगन, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति शांति।